नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के पद्यों में बतलाया गया, वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की राजनीति और प्रशासन के विषय में अपनी बात रख रहे हैं। और दुर्योधन वस्तुतः अभिमानी व्यक्ति है, किंतु पांडवों की तुलना में स्वयं को सज्जन सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वह प्रजा के साथ में स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा है। इसे ही बतलाते हुए आगे कहते हैं, अशक्तम आराध्यते यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुण अनुरागा तीव सख्यम ईयान न बात्य से त्रिगण परस्परम। यथा यथम विभज्य, यथा यथम भली भांति उचित रूप से विभज्य विभाजन करके, संपक्षपातया पक्षपात रहित, भक्त्या रीति से, अशक्तम अनासक्त भाव से, निष्पक्ष भाव से, आराध्यते सेवन करते हुए, अश्य इस दुर्योधन के गुण अनुरागात गुणों से प्रेम करने के कारण, सख्यम ईयान इव मित्रता को प्राप्त हुए के समान, त्रिगण है तीन गणों का जो समूह है, परस्परम न बाधते एक दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं बनता है, एक दूसरे के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि नीति में कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो इनमें से किसी एक में आसक्ति रखता है वह निंदनीय होता है। अतः वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन त्रिवर्ग में कभी पक्षपात नहीं करता है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, यथा यथम विभज्य, भली भांति विभाजन करके, तीनों का, धर्म का, अर्थ का और काम का, संपक्षपातया भक्त्या पक्षपात रहित रीति से, अशक्तम आराध्यते अनासक्त भाव से सेवन करते हुए, अश्य इस दुर्योधन के गुण अनुरागात गुणों से प्रेम करने के कारण, सख्यम ईयान इव मित्रता को प्राप्त हुए के समान, त्रिगण है जो तीन गणों का समूह है, धर्म, अर्थ और काम, परस्परम न बाधते आपस में एक दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं बनते हैं। शास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का सेवन जन्म साफल्य के लिए आवश्यक माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सेवन करता है। इनमें चतुर्थ पुरुषार्थ जो है मोक्ष, उसका सेवन संसार से विरक्त लोग ही करते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वे तीन पुरुषार्थों का सेवन करते हैं। यह दुर्योधन भी धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का सेवन समान रूप से कर रहा है। वनेचर कहता है कि दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि वह इन तीनों में से किसी एक में भी आसक्त नहीं होता। न केवल धर्म के प्रति आसक्त होता है, न केवल अर्थ के प्रति आसक्त होता है, न केवल काम के प्रति आसक्त होता है। उचित समय पर, उचित परिस्थिति के अनुसार तीनों का समान रूप से सेवन करता है। इस प्रकार के समान रूप से सेवन करने के कारण तीनों ही एक दूसरे को आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं और दुर्योधन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यह इसमें कहना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार भी जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। मोक्ष तो अंतिम पुरुषार्थ है और लौकिक जीवन को सफल बनाने के लिए, लौकिक जीवन को सुखद बनाने के लिए धर्म, अर्थ और काम की आवश्यकता होती है। इनका संतुलित उपयोग जो व्यक्ति करता है
वह जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है, और दुर्योधन भी वही कर रहा है। एक बार पुनर्देखिए। यथा यथम विभज्य, भली भांति अच्छी तरह से उचित प्रकार से विभाजन करके, समपक्षपातया पक्षपात रहित भक्त्या रीति से असक्तम अनासक्त भाव से आराध्यते सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के गुण अनुरागात गुणों से प्रेम करने के कारण ही सख्यम ईयान इव मित्रता को प्राप्त हुए के समान त्रिगण है, तीन गणों का जो समूह है, धर्म अर्थ और काम, परस्परम न बाधते, एक दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं होते हैं, एक दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं। अगला पद्य, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीम गुण अनुरागेन बिना न सत्क्रिया। इस पद्य में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, तस्य उस दुर्योधन का, तस्य उसका, किसका? दुर्योधन का, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम अहंकार रहित, बाधा रहित, दोष रहित, दान वर्जितम सामने, जो साम है सांत्वनोचन है, दान वर्जितम ने दान के बिना नहीं होता है। उस दुर्योधन का जो सांत्वना वचन है या जो शांति का जो वचन है वह दान के बिना नहीं होता है। सत्क्रियाम विरह्य भूरि दानम ने, और किसी भी व्यक्ति का जो आदर सत्कार है वह भूरि दानम ने अत्यधिक दान के बिना, भूरि अत्यधिक दान के बिना नहीं होता है। विशेष शालिनी सत्क्रिया, और विशेष प्रकार का जो आदर सम्मान है गुण अनुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुणों की परख के बिना संभव नहीं है। दुर्योधन जानता है कि दुष्टों को वश में करने के लिए केवल साम वचन ही पर्याप्त नहीं है, तो केवल सांत्वना वचन से ही वह किसी को संतुष्ट नहीं करता, अपितु दान देता है, किसी को आश्वस्त करता है। आश्वस्त केवल वचन से ही नहीं करता है, अपितु उसे वश में करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए वह उसे धन आदि की सहायता भी देता है। दूसरी बात है कि जो सम्मान है वो अत्यधिक दान के बिना नहीं होता है। जो किसी भी व्यक्ति का यदि सम्मान करेंगे तो उसे केवल सम्मान के शब्द ही नहीं बोलते, अपितु उसे बहुमूल्य धन आदि भी प्रदान करते हैं। और किसी व्यक्ति की यदि विशेष प्रकार की उसका सम्मान करना है तो जो विशेष प्रकार का जो सम्मान होना चाहिए कि किसी भी गुणी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, तो पहले गुणों की अच्छी तरह परख करता है और उसके बाद ही उस व्यक्ति का सम्मान करता है। इस पद्य में किए गए राजा दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनको ही बतलाया गया है। वह दुर्योधन अपने परिजनों या सेवक लोगों के सामने मधुर वचन तो बोलता है, और केवल प्रिय भाषण से ही जो परिजन हैं, जो उसके अधीनस्थ हैं, जो उसके सेवक हैं, वो लोग संतुष्ट नहीं होते। अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिए उचित पुरस्कार आदि भी देता है। स्वाभिमानी कोई भी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते जितना सम्मान प्राप्ति को देते हैं। इसलिए वह दुर्योधन पूरे सम्मान के साथ उन्हें धन भी देता है, सम्मान भी करता है, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति सम्मान चाहता है धन की अपेक्षा, तो उसे सम्मान भी देता है और धन भी देता है। और जो गुणी लोग हैं वे ही दुर्योधन के विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं। इसलिए दुर्योधन
गुण ग्राहक शासक भी है, शासन करने वाला है, गुणों की परख के अनुसार ही सम्मान करने वाला है। एक बार पुनः देखिए, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम अहंकार रहित, दोष से रहित, बाधा रहित जो साम सांत्वनावचन है, दान वर्जितम ने, दान के बिना नहीं होता है। भूरि दानम, और जो अत्यधिक दान होता है, सत्क्रियाम विरयने, वह उचित आदर सत्कार के बिना नहीं होता है। विशेष शालिनीम सत्क्रिया, और विशेष प्रकार का जो आदर सम्मान है, गुण अनुरोधेन बिना न प्रवर्ते, गुणों के बिना संपन्न नहीं, गुणों की परख के बिना संपन्न, गुणों की परीक्षा के बिना संपन्न नहीं होता है। पहले उसके गुणों का विश्लेषण करता है, तभी उनका विशेष प्रकार से आदर सम्मान करता है। प्रवर्तते में जैसे कि प्र उपसर्ग पूर्वक वृतु धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तस्य, उसका, किसका, दुर्योधन का, तो तत् शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप तस्य बनता है। धन्यवाद।